किस तरह की यात्रा रही है प्रभु की, उस यात्रा के साथ हम भी सहयात्री बनकर यात्रा कर रहे हैं। हमारे प्रभु तो परम बोध को प्राप्त हुए, हम कथा के माध्यम से बोध पाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी जितनी गहराई से इस कथा का श्रवण करेगा, इस कथा को सुनेगा, उसमें उतना ही परिवर्तन आता जाएगा। इस परिवर्तन को आत्मसात करने के लिए 27 भवों की यात्रा के साथ हम भी एक गीत के माध्यम से यात्रा करते हैं, मस्ती और भक्ति में डूबते हुए। जीवन के ये अनमोल पल हैं, जिन पलों में हम महावीर से जुड़ रहे हैं। बेशक वो सिद्ध शिला में विराजमान हैं, लेकिन हमारे भावों की इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि इस दूरी को भी हम मिटा देते हैं भावनाओं के आधार पर। बेशक प्रभु किसी पेट से जन्म ना ले सके, लेकिन हमारे और तुम्हारे हृदय में इतनी ताकत है कि हम प्रभु को अपने हृदय में उतार सकते, समाहित कर सकते, प्रतिष्ठित कर सकते, विराजमान कर सकते। उनकी मौजूदगी का अनुभव कर सकते, उनके सानिध्य का आनंद ले सकते। जब भी हम आत्मा के तल से इस परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तो वो हमारी आत्मा में ही बसा हुआ है। वो इसलिए कि जैसी आत्मा प्रभु महावीर की थी या है, वैसी ही आत्मा हमारी भी। इस आत्मा की जो योग्यता प्रभु में थी, उसी योग्यता को लेकर के हम यात्रा कर रहे हैं। वो कहां कहां गए, कहां कहां से आए, ये विवरण सुनते हुए अगर हम समझ पाएं, समझ जाएं, और संभल जाएं, तो हम भी वहीं पहुंच सकते हैं जहां हमारा देवाधिदेव गया हुआ है। और इस कथा का एक ही मकसद है कि किसी तरह हम भी महावीर बन जाएं, किसी तरह हम भी सिद्धालय में चले जाएं। इस कथा के माध्यम से ही सही हमें अपने घर की याद आ जाए। जिन ईंट पत्थरों के घरों में हम रहते हैं, वो हमारा घर नहीं है। जिस शरीर के पिंजरे में हम रहते, ये भी अपना घर नहीं है, ये भी किराए का मकान है। इस शरीर का मालिक आयुष्य कर्म है। जिस दिन उसका आदेश होगा, ये भी कोठड़ी खाली करनी पड़ेगी। एक जगह में पढ़ रहा था
कि इंसान 3 चीजों के लिए मारा मारी कर रहा है। 3 चीजों के लिए भागा दौड़ी कर रहा है। गौर करना, क्योंकि इस भागा दौड़ी के हम सभी हिस्सेदार हैं। लेकिन इसका क्या रूप बनता है ये हम पहचान लें। हमारे में से अधिकांशतः सभी की एक ही ख्वाहिश है, एक ही च्वाइस है कि मेरा ऊंचा नाम होना चाहिए, है ना। मेरा ऊंचा नाम होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरा मकान खूबसूरत होना चाहिए। शायद इन्हीं 3 परिधियों के बीच में हम सब चक्कर काटते रहते। मेरा नाम होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, सूट बूट, कम से कम 10 लाख का सूट तो हो। ये तो पता चलता है कि सूट की कितनी कितनी कीमत होती है। ये तो भैया हमसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हें ही होगा, क्योंकि हमारी तो एक ही ड्रेस है, हमारी ड्रेस चेंज नहीं होती, और तुम्हारी ड्रेसों से अलमारियां भरी हुई रहती है। अच्छे कपड़े होने चाहिए, मकान बड़ा गजब का होना चाहिए। भाई कोई आदमी अंदर आवे तो लगे कि हम कहां आ गए। खूबसूरत मकान होना चाहिए। लेकिन आप गौर करना, ये महसूस करना, ये तीनों चीजें कब तक? जब तक मृत्यु नहीं आती। क्योंकि मौत आने के बाद हमारा ऊंचे नाम, हमारा नाम चाहे कितना भी हो, उस नाम के आगे क्या शब्द जुड़ जाता है? स्वर्गीय। हाँ, चाहे जाओ नरक में, पर स्वर्गीय। लो जी, इंग्लिश में लेट बोलते हैं, इसका मतलब लेट गए, अब उठने की कोई संभावना, इसलिए शायद वो LATE है, लेट, है ना। समझ रहे हो ना। ये कहीं ना कहीं ये शब्द, जो शब्द होते हैं ना, बड़े गजब के होते हैं। कहीं ना कहीं ये शब्द भी अपने चरित्र को उद्घाटित करते हैं, अपनी पहचान बता देते हैं। लेट, लेट गए, अब उठने की कोई संभावना नहीं। जो हमेशा के लिए लेट जाए वही होता लेट। अब वो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हो गया वो लेट। अब वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हो गया लेट। स्वर्गीय, स्वर्गीय। कपड़े चाहे आप कितने ही अच्छे पहनो, लेकिन मृत्यु के बाद आखिरी कपड़ा क्या नाम है उसका? कफन। लो जी, कितने भी रंग बिरंगे पहनो, कपड़ा आखिरी में यही पहनना पड़ेगा। वो कफन कैसा होता है? सफेद होगा ना। और देखो जी, आपके कपड़ों में पता नहीं कितनी जेब होने लग गई, लेकिन कफन में कोई जेब नहीं, सीधा बांधा हुआ पड़ा हुआ है। नजर आ रहा है? कभी कभी अपने आप को भी देख लिया करो। हमने ना दूसरे मुर्दे नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एक मुर्दा है, क्योंकि हमें भी एक ना एक दिन मुर्दा बनना है। उस मुर्दे को जरूर देखा करो आप। जिस दिन अपने मुर्दे को देखना शुरू कर दोगे ना, और जिस दिन वो अपना सफेद कपड़ा दिखाई नजर आ जाएगा आपको, और किस तरह बंधा हुआ है, और वो भी बताऊं, उस कपड़े को भी तुम खुद नहीं ओढ़ोगे, कोई दूसरा उड़ाएगा, दूसरा गिराएगा।
और चाहे आपका मकान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हाँ, मरने के बाद उस मकान में तो तुम रहने वाले हो नहीं। पक्की बतला रहा हूं मैं तुम्हें, किसी गलत फहमी में रहो। निकाल देंगे, जल्दी करो जी, निकाल देंगे आपको और पहुंचा देंगे। मकान की जगह शमशान होगा या कब्रिस्तान होगा। यही हम तुम्हारी पहचान है। क्योंकि जो मैंने 3 चीज पहले की बताई है वो केवल आंख खुली के समय की है। आंख बंद होने के बाद स्वर्गीय बन जाओगे, कफन ओढ़ लोगे, कब्रिस्तान या शमशान में पहुंच जाओगे। जिन घरों के बने हुए मकानों को जहां हम बस्ती कहते हैं, बस्ती, अरे कमाल है, असली बस्ती ये नहीं है जहां तुम बसे हुए हो, क्योंकि यहां से एक ना एक दिन तो उजड़ना पड़ेगा। और उजड़ कर कहां बसोगे? और एक ऐसी बस्ती है शमशान घाट कि वहां बसने के बाद कोई वापस आते ही। इसलिए कह रहा हूं। और एक शायर ने, वो शायद गीत आपने कभी सुना हो, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तुम सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका ये 6 फुट का शरीर भी क्यों ना हो, एक मटकी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मटकी में ही पैदा हुए थे और मटकी में ही पहुंच जाओगे। ये जो हमारा माँ का पेट है वो मटका ही तो है, उसी मटकी में आए थे, उसी मटकी में चले जाओगे, इतने से रह जाओगे आप। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो, ना सोना काम। और दूसरी बात कही है, तू सोच ले, ये जान ले, ये फानी है दुनिया, है स्वार्थ के नाती सभी पेशे की ये दुनिया। भक्ति प्रभु की प्रभव में काम आएगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जब ये बात दिमाग में जच जाती है, बैठ जाती है, ये महावीर का जीवन चरित्र बतला रहा है कि ये जिंदगी ने कई बार तुम्हें मौका दिया है अपने घर पहुंचने का। इस यात्रा को विराम लगाने का कई बार मौका मिला है, क्योंकि जितनी बार हमको मनुष्य जन्म मिला है, हर जन्म में हमको एक मौका मिला है कि लगा दे एक ऐसी छलांग, हो जा तू इससे पार हो जा, पहुंच जा अपने घर सिद्धालय में। लेकिन जैसी हमारी हरकतें हैं ना, इन हरकतों को देख करके हमें लगता नहीं है हमारा कोई मुक्ति में इंटरेस्ट है, मुक्ति में हमारे को कोई चाह है। नो नो नो, ऐसी लगता नहीं है। क्योंकि जिस
चक्रव्यूह में फंसे हुए, जिस फंदे में हम उलझे हुए हैं या टंगे हुए हैं, बात बात में हम कुछ पे कुछ करते चले जाते हैं, उससे अंदाजा लगता है कि नहीं, अभी हमारा इंटरेस्ट मुक्ति में नहीं, दुनिया में है ना, अभी धर्म में नहीं, धन में है। अभी अरिहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद में नहीं, अभी जरा और पदों के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि उन पदों को हम भोग रहे और भोग चुके हो, आप कई बार भोग चुके हो। ऐसा नहीं कि तुम नया भोग रहे हो, पता नहीं कितने बार हम राजा बने होंगे, महाराजा बने होंगे, धीराज बने होंगे, पर लेकिन करें क्या, अभी तक दिल, अभी तक मन बहरा नहीं है। लेकिन धन्य है, हम कथा उनकी सुन रहे हैं जो भर गए, मन में सोच लिया और 25वें भव नंदन मुनि के भव में क्या गजब की तपस्या करी है, क्या साधना करी है, और पूरी की पूरी साधना इस भाव से की है, इस भाव से की है, अपने लिए नहीं, इस भाव से की है कि मैं संसार के दुखों में पड़े हुए लोगों के लिए नाव बन सकूं, तारन तिरन जहाज बन सकूं। मैं किसी भी तरह से लोगों को भव पार ले जाने वाला बन सकूं, तिन्नानम तारयानम बन सकूं, बुद्धानम बोहियानम बन सकूं। वहां पर जो एक ख्वाहिश है, जो एक चीज है, ये चीज है कि मैं भी पार हो जाऊं, औरों को भी पार करवा दूं। ये जो करुणा है, मैं लोगों को, क्योंकि आपकी सर्दी जुकाम, हाड़ गोड़े, हार, दिमाग, इन सब का इलाज करने वाला डॉक्टर है, लेकिन प्रभु महावीर ने परम वैद्य बनने का संकल्प किया है। ये जितने बाहर के डॉक्टर्स हैं, ये आपकी शारीरिक और मानसिक रोग का इलाज करते हैं, लेकिन तीर्थंकर परम चिकित्सक होता है, परम वैद्य होता है। वो शरीर और मन के रोगों का इलाज नहीं करता, वो आपके कर्मों का इलाज करता है। वो उस चीज का इलाज करता है जिसकी वजह से हमको ये जन्म मरण करना पड़ रहा है। इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, बस कर्मों का इलाज, जो कर्म रूपी रोग का इलाज करे, ऐसे होते हैं तीर्थंकर महाराज। और तीर्थंकर बनने के लिए अद्भुत साधना करनी पड़ती है, हर किसी की बस की बात नहीं। बस हां, एक तरफ जरूर होनी चाहिए उनके अंदर कि मुझे परम वैद्य बनना है। अभी तक मैं मरीज रहा हूं, और मरीज भी शरीर का रहा हूं, और शरीर के रोग करवाने वाले, रोग का निदान करने वाले डॉक्टरों के संपर्क में रहा हूं, लेकिन अब मैं संपर्क उससे साधूंगा जो मेरे कर्म रूपी रोग का ही इलाज करने वाले हैं। तो कर्म रोग से मुक्त करने की साधना की है, तीर्थंकर बनने की आराधना की है नंदन मुनि के भव में। और आखिरी में 2 महीने का संथारा करके प्राणत देवलोक में गई है प्रभु महावीर की आत्मा। और देखिए ये कब मिलता है कॉम्बिनेशन। चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ भी प्राणत देवलोक में गए, और वो भी आता है, आपने सुनते होंगे, प्राणत देवलोक से आए जन्म बनारसी। प्राणत देवलोक में भगवान पार्श्वनाथ भी गए और वहां से वो आए, और भगवान महावीर की आत्मा भी प्राणत देवलोक में गई। पुष्पोत्तर विमान के अंदर अनेक वर्षों तक देव वैभव में वो रहे, और देवायुष्य का पूर्ण करके अब आज मैं वर्णन करने जा रहा हूं कि जहां महावीर की आत्मा को आखिरी बार उतरना है। क्योंकि अब महावीर का जो 27वां भव है वो आखिरी भव है, क्योंकि उसके बाद कोई और भव नहीं होने हैं।
आखिरी भव है। और सोचिए जरा, आखिरी भव में किस मां के उदर में आए हैं वो, और कैसे पिता के पास पहुंचे हैं वो, इसका एक इतिहास है। 2600 वर्ष पहले इसी भारत देश में वैशाली नाम की एक श्री संपन्न, श्री लक्ष्मी को कहते हैं, श्री संपन्न एक विशाल नगरी है वैशाली नाम की। और उस वैशाली नगरी की विशेषता, कहते हैं लिच्छवी वंश के 9 और मल्लवी वंश के 9, इन 18 राजाओं ने मिलकर एक विशाल गणतंत्र, गणराज्य की स्थापना की थी। हमारा देश गणतंत्रीय देश है, इसका अपना एक संविधान है, एक कायदा, एक कानून है। यहां हर किसी को एक आजादी दी गई है, हर किसी के अपने अधिकार दिए गए हैं। ऐसे ही 2600 वर्ष पहले 18 राजाओं के द्वारा, 9 लिच्छवी 9 मल्लवी राजाओं के द्वारा एक विशाल गणराज्य की स्थापना हुई। और उस गणराज्यों की जो राजधानी थी वो वैशाली नगरी थी। और उस गणराज्य के जो गणाध्यक्ष थे, उस महाराजा का नाम था चेटक। यानी उस संपूर्ण 18 राजाओं के ऊपर भी एक राजा था, और उन्होंने सभी राजाओं ने उनको अपना सम्राट घोषित किया था। चाहे वो समृद्धि कारण हो, चाहे उनकी बुद्धिमत्ता का कारण हो, और चाहे चेटक राजा की निष्पक्षता का कारण हो। क्योंकि 18 खोपड़ियों को बांध करके रखना, उनको संतुष्ट रखना, उनको पक्ष में रखना, वास्तव में कुछ ना कुछ विशेषता तो रही होगी। ऐसे नहीं तो मैं सच कहता हूं, ये खोपड़ी खराब हो जाए ना तो बड़े बड़े राज्य टूट जाते हैं। लेकिन राज्यों को सुगठित रखने के लिए, संगठित रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ खोना भी पड़ता है, कहीं कुछ पीना भी पड़ता है, कहीं कुछ खाना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ पचाना पड़ता है, और उसको व्यवस्थित रखने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो गणाध्यक्ष महाराजा चेटक के एक नहीं बल्कि 10 पुत्र थे और 7 पुत्रियां थी। 10 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था सिंहभद्र। सिंहभद्र। और वही गणराज्य का प्रमुख सेनापति था, क्योंकि वो बहादुर बहुत था, बुद्धिमान भी था, बहादुर भी था, एक ही इशारों में हर चीज, हर परिस्थिति को जान जाता था। यानी उसकी बुद्धि भी दुरुस्त थी, उसकी बाजू भी मजबूत थी। दोनों का जब संतुलन होता है तभी जाकर के सेनापति का पद मिलता है। सेना को व्यवस्थित रखना, व्यूह रचना करना, विरोधियों की कमजोरी और उसकी ताकत का पूरा अंदाजा लगा के रखना, ये कला होती है सेनापतियों के अंदर। हर पद की कोई ना कोई जिम्मेवारी और जिम्मेदारी होती है,
और उन जिम्मेवारी और जिम्मेदारियों का सम्यक रूप से निर्वहन करने वाला ही लोकप्रिय होता है। राजा चेतक की 7 पुत्रियों में से 6 पुत्रियां भी राजवंश में ब्याही हुई थी। केवल एक पुत्री सुज्येष्ठा ही कुमारी अवस्था में साध्वी बन गई थी। और आपको याद दिला देता हूं, चेतक राजा की बड़ी बेटी का नाम चेलना है और चेलना का विवाह मगध नरेश राजा श्रेनिक के साथ हुआ। दूसरी बेटी का नाम शिवा देवी, जो अवंतीपति, वो भी गणराज्य में आते थे, अवंतीपति चंड प्रद्योत की महारानी थी शिवा देवी। फिर मृगावती, और ये सब 16 सतियों में भी इनका नाम आता है। मृगावती जो कौशांबी नरेश शतानिक की धर्मपत्नी या महारानी थी। एक है प्रभावती जो सिंधु सौवीर नरेश महाराजा उदयन की धर्मपत्नी थी, यानी महारानी थी। एक है ज्येष्ठा जो कुंडनपुर नरेश यानी भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन की महारानी थी, जिसका नाम ज्येष्ठा था। और एक है पद्मावती जो चंपापुर नरेश महाराजा दधिवाहन की पत्नी यानी चंदन बाला की मां, यही वही है पद्मावती। तो इस प्रकार ये 6 बहनों की शादी राजघरानों में ब्याही हुई है, महारानियां हैं। और राजा चेतक की एक बहन है जिसका नाम है त्रिशला। त्रिशला बेहद खूबसूरत, बेहद शांत, बेहद गंभीर और अपनी शांतता और सौंदर्य की वजह से राजा चेतक अपनी बहन को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता है। एक बार त्रिशला अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए निकली, यानी वन में भ्रमण के लिए निकली, यानी जंगल की ताजा हवा खाने के लिए निकली। सैनिक भी साथ में। सखियां किलकारी मार कर हंस रही हैं, एक माहौल खुशनुमा, प्रकृति भी सौंदर्य बरसा रही है, पूरा हरा भरा वातावरण, खुशबूदार वातावरण, हवाएं चल रही हैं, पत्तों की आवाजें आ रही हैं और किलकारियां गूंज रही हैं। शांत एकांत वन में अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है तो पूरी गूंजती है। तो पूरा माहौल खुशनुमा किलकारियों से गूंज रहा है और रथवान त्रिशला और उनकी सखियां जिस रथ पर बैठी उस रथ को तीव्र गति से दौड़ाया जा रहा है। तो एक मोड़ आया, मोड़ के पास एक सामने नवयुवक सजीला, बाल बड़े हुए हैं, चेहरे पर नूर है, बाजू मजबूत हैं, बेहद खूबसूरत है। बीच रोड पर, बीच मार्ग पर खड़े हो गया और आते हुए रथ को दूर से इशारा कर रहा, रुकिए रुकिए रुकिए। माहौल बड़ा मस्ती भरा था, किलकारियां गूंज रही है। रथवान ने कहा इशारे से, हट हट। वो कह रहे रुकिए, दूर से आवाज दी, हट जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए ये रथ कोई मामूली सेठों का नहीं, ये रथ राजवंश का है। दूर से आवाज दे रहे हैं और उस युवक को हटने की बोल रहे हैं, लेकिन युवक हटा नहीं। फिर आखिरी चुनौती दी, अगर नहीं हटोगे तो इसी रथ के नीचे कुचल कर मार दिए जाओगे। लेकिन फिर भी वो हटा नहीं। रथ की स्पीड बड़ी तेज है, लेकिन वो युवक बहुत समझदार थे और इस रथ को किस तरह रोकना है उस युक्ति के बारे में सोचने लगे। क्योंकि जब
कहने से नहीं रुके, यानी अब मुझे शारीरिक शक्ति का और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेज गति से आए हुए रथ को आगे बढ़ के रोक दिया। कुछ कदम फिसले हैं वो जवान, लेकिन फिर मजबूती से पांव जमा दिए तो घोड़ों की भी इतनी ताकत नहीं कि उस युवक को पार कर सके। एकदम झटका लगा, खोपड़ियां आपस में बजी। क्या हुआ? रथवान ने कहा, तुमने हमारा रथ क्यों रोका? कहा कि निवेदन कर रहा था मैं, आप मेरी सुनने को तैयार नहीं। आगे रास्ते में कीड़ियां, चींटियां और मकोड़े बहुत निकले हुए हैं और वो सारे के सारे इस रथ के पहिए के नीचे कुचले जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रुको जरा, व्यर्थ की हिंसा हो जाएगी, क्योंकि आप चलाने में मस्त हो और जो बैठे हुए हैं वो बातों में मस्त हैं। लेकिन चलाने वाले और बैठने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं, किसी को मार करते नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन जिनको अपने पद का गुमान होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा उस वक्त राजा चेटक है, क्योंकि वो गणाध्यक्ष हैं। 18 राजाओं के भी वही अध्यक्ष हैं, 18 राजा भी उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो कभी कभी राजा तो बड़े गंभीर होते हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं ना, उनकी खोपड़ियां कभी कभी खराब ज्यादा हो जाती है। सैनिक आ गए, सैनिकों ने घेर लिया, कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मरना है मरने दो, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? कहा कि सबका ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन उन चींटियों को बचाने का संकल्प मैंने ले रखा है, और जिनको बचाने का मैंने संकल्प ले लिया है तो अपनी जान की बाजी लगा करके भी बचाऊंगा। तो चारों तरफ से वो सशस्त्र, वो निशस्त्र है, वो युवक निशस्त्र है, क्योंकि वो वैसे ही घूमने आए थे, निशस्त्र है। लेकिन उस निशस्त्र युवक के ऊपर सशस्त्र सेना ने आक्रमण कर दिया, लेकिन उन सशस्त्र सेना के सैनिकों को यह पता नहीं था कि जब कोई बचाने पर आ जाता है और अपनी जान की बाजी लगाने का संकल्प कर लेता है, फिर उसकी ताकत का हर कोई अंदाजा नहीं लगाता है। क्योंकि जिनको बचाने का हम संकल्प करते हैं, उनकी दुआओं की भी ताकत उस बचाने वाले के साथ जुड़ जाती है, प्रकट और अप्रकट रूप से। क्योंकि बचाने वाला भगवान होता है और मारने वाला शैतान होता है। बचाने के भाव आ जाए तो हम भी भगवान बन जाते हैं, मारने के भाव आ जाए तो हम भी शैतान हो जाते हैं, इज्जत देने के भाव आ जाए तो हम भी देवता बन जाते हैं, और किसी की इज्जत उतारने पर आ जाए तो हम भी राक्षस बन जाते हैं। तो ये आपकी और हमारी मनस्थिति बतला देती है कि हम किस वक्त राक्षस होते हैं, किस वक्त देवता होते हैं, किस वक्त हम फरिश्ता होते हैं, किस तरह कब हम शैतान बन जाते हैं। इतने सशस्त्र लोगों के ऊपर वो अकेला निशस्त्र भी भारी पड़ गया। जब वहां भूमि पर अपने सैनिकों को पड़े हुए देखा तो आवाज दी है त्रिशला ने रथवान को कि व्यर्थ का झगड़ा क्यों, वापिस मोड़ो, हमें आगे नहीं जाना, वापिस मोड़ो इस रथ को। अब राजा की बहन ने बोला है तो रथवान की तो हिम्मत क्या, वापिस मोड़ लिया, सैनिकों का कहा कि चलो, चले आए। और रथवान ने लगा दी कि आज एक दुष्ट
युवक मिला था, हमारे मनोरंजन में बाधा डाली, हमारे ब्रह्मन में बाधा डाली, और वो बहुत, उसको आपको सबक सिखाना चाहिए। देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो एकदम किसी के बहकाई में नहीं आते, लेकिन बड़े लोगों की एक और गंदी आदत होती है, वो कान के कच्चे होते हैं। लेकिन जो बड़े सचमुच होते हैं वो कान के कच्चे नहीं होते, वो परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। कहा कि मामला क्या हुआ? रथवान से पूछा कि त्रिशला तुम्हारे साथ थी? हाँ। कि मैं तेरे से नहीं पूछता, मैं अपनी बहन से पूछूंगा। तो बहन से पूछा, बोल बहन क्या हुआ? आज तो समय हुआ, तो अगर तुम कहो तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, अगर तुम्हें धारावाहिक में जाना है तो धारावाहिक को सुना देता हूं, क्योंकि ये वो स्थिति में वो चीज बताना चाहता हूं कि वास्तव में प्रभु महावीर को झेलने वाली या अपने उदर में उतारने वाली की ताकत क्या थी, और उनकी पिता की भी क्या ताकत थी, ये चीज छुपी हुई है। जब त्रिशला से पूछा चेतक ने कि बहन क्या हुआ था, रथवान की गलती थी या उस युवक की गलती थी, सैनिकों की गलती थी या उस रथवान की गलती थी? तब कहा कि भैया गलती तो रथवान और सैनिकों की थी, वो तो निशस्त्र थे, और वो तो चींटियों को बचाने की गुहार लगा रहे थे कि रुक जाओ, आगे चींटियां हैं, वो मारी जाएंगी। ये स्थिति का पता लगते ही पता लगाया कि वो कौन है युवक, तो पता किया कि कुंडनपुर के राजा सिद्धार्थ हैं, जो अभी तक अविवाहित हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, दूत को भेजा और कहा कि आज मेरे सैनिकों के द्वारा आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए मैं गणाध्यक्ष होने के नाते आपसे माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ कीजिएगा। जब राजा सिद्धार्थ ने देखा कि इतना बड़ा सम्राट गलती की माफी मांग रहा है, तो उसने कहा कि वो बड़े हैं और उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अब ये बात आई गई हो गई, अब रिश्ते चलने लगे। पर लेकिन क्या हुआ, चींटियों को बचाने वाला वो युवक त्रिशला की आंखों के जरिए दिल तक पहुंच गया। जब शादी का जिक्र चलने लगा तो त्रिशला की जो मां थी, चेतक की जो भी मां थी, वो अपनी बेटी के मनोभावों को जांचना चाहती थी। जांचने के लिए पूछा, बेटी रिश्ते बहुत आ रहे हैं। तब उसने एक शब्द बोला कि मां शादी करना क्या जरूरी है? हाँ, क्योंकि घर गृहस्थी में अगर रहना है तो शादी तो होगी। लड़की कभी अपने मायके नहीं रहती है। तब उसने एक बात कही, मां अगर शादी जरूरी है तो फिर रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब फिर आप मेरा रिश्ता उसी से कर दीजिए जिसने चींटियों को बचाने के लिए हमारे रथ को रोका था, जिनके पास मेरे भैया ने विशेष दूत भेजे थे। मैं उन्हीं से शादी करना चाहती। लो जी, बैठे बैठे समस्या का, लो जी हम कहां कहां ढूंढ रहे थे, हैं क्या हुआ? तब फिर भी देखो, राजा चेतक अपने नगर में से 5 वृद्ध अनुभवी लोगों का चयन करते हैं, क्योंकि बहन की शादी का सवाल है। और उन 5 वृद्ध, वृद्ध तो समझ गए होंगे ना आप, क्योंकि आदमी
उम्र से बड़ा नहीं होता है, अनुभव से भी बड़ा होता है वो। इसलिए एक बात कह देता हूं, जिस सभा के अंदर बुजुर्ग नहीं होते ना, उस सभा को मान्यता नहीं मिलती। केवल नौजवानों के बलबूते पर सभा को मान्यता नहीं मिलती, बुजुर्गों के बलबूते पर सभा को मान्यता मिलती है, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। युवाओं के पास जोश होता है और वृद्धों के पास होश होता है, और जब दोनों चीज होती है तो निर्णय कभी गलत नहीं होता है। निर्णय गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोश में अगर होश भूल जाए तो निर्णय गलत ही होने वाला है। तो उन वृद्धों को कहा कि तुम छद्मवेश में, छद्मवेश कहते हैं रूप बदल कर जाओ और पूरा अध्ययन करके आओ राजा सिद्धार्थ का, कि उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका व्यवहार क्या है। तो वो गए हैं और उन्होंने जब वापस रिपोर्ट पेश की तो पांचों में से सबने, पहले ने क्या बोला कि राजा सिद्धार्थ एक शूरवीर राजा है, ये चारों तरफ से हमने जांच लिया, वो एक शूरवीर है। दूसरे ने कहा कि वो करुणा और क्षमा वीर हैं, उनके अंदर करुणा भरी पड़ी है, इतने बड़ा राजा होने के बावजूद भी करुणा और क्षमा, ये चीज हमने उसके अंदर विशेषता देखी। तीसरे ने कहा कि प्रजा वत्सल है, वो अपनी प्रजा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। प्रजा वत्सल है, वो अपनी नहीं सोचता, अपनी प्रजा की सोचता है। वो रूप बदल बदल कर अपनी प्रजा की देखभाल करता है। वो देखता है कि कोई मेरे राज्य में दुखी तो नहीं है। अगर किसी के दुख का पता चल जाए तो गुप्त रूप से उस दुख का निदान करता है, पता भी नहीं चलने देता। ये प्रजा वत्सलता उसकी बड़ी गजब की और सराहनीय है। चौथे ने कहा कि वो उदार हृदय के हैं, खुला दिमाग है, हृदय उदार है, सोच बहुत ब्रॉड है, सोच बहुत ऊंची है। और पांचवे ने गजब ढा दिया, निचोड़ दिया, मतलब सारांश दिया उनके व्यक्तित्व को। उन्होंने कहा, ना पीठ पाई अरि वृंदों ने कभी, ना पीठ पाई अरि वृंदों ने कभी, ना वक्ष देखा पर नार ने कभी। यानी वो ऐसा शूरवीर है कि उसके विरोधियों ने कभी उसकी पीठ नहीं देखी, ना पीठ पाई अरि वृंदों ने कभी। अरि कहते हैं दुश्मन को, वृंद कहते हैं समूह को, अरि वृंद यानी दुश्मनों ने कभी उसकी पीठ नहीं देखी और किसी औरत ने उसकी छाती नहीं देखी। ये करैक्टर है उसका। अनुभवियों ने जब पांचों जगह मार्किंग यश में की, सिंहभद्र को बुलाया, बेटा ये सगुन की थाली लो, और तुम बड़े पुत्र हो मेरे, उनके बड़े भांजे हो त्रिशला के, तो जाओ ये सगुन की थाली भरे सभा में लेकर के जाओ और मेरी ओर से याचना करना कि गणाध्यक्ष महाराजा चेटक ने अपनी बहन त्रिशला के लिए आपका हाथ मांगा है, याचना करना मेरी ओर से। पहुंच गए, सब व्यवहार पूरे हुए और धूमधाम से राजा सिद्धार्थ की त्रिशला के साथ विवाह हुआ। आप ये देखना, ये क्यों हुआ, ये किसकी करामात है। ये हमारे अंदर जो दया के भाव आते हैं, करुणा के भाव आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? धर्म की वजह से। क्योंकि जो धन का दीवाना होगा उसमें दया नहीं होगी, लेकिन जो धर्म का ज्ञाता होगा, जीव अजीव का ज्ञाता होगा, उसमें दया भरपूर होगी। ये धर्म की विशेषता बतला रहा हूं मैं आपको। इसलिए कहता हूं कि पैसा खूब कमाओ, मना नहीं करता, धन कमाओ मना नहीं करता, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा प्रवचन के लिए जरूर निकालना चाहिए।
जरूर आना चाहिए। भगवान की वाणी, भगवान के चरित्र को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो चरित्र है जो आपके मन मानस में धर्म के बीज बो सकता है, धर्म के संस्कारों को आरोपित कर सकता है, रोपित कर सकता है। और याद रख लेना, इसी के आधार पर हमारी तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो सकती है। धन हमें सुख देता है, धर्म हमें सुकून देता है, क्योंकि धन हमें सम्मान देता है, लेकिन धर्म हमें सुकून देता है, क्योंकि ये धर्म दया का पाठ पढ़ाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है, मैत्री का पाठ पढ़ाता है। और मैं आपको अपने विषय को यही पूर्ण करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप बता सकते हो एक गांव ऐसा है जहां 36 कौम अपने नाम के आगे जैन लिखवाती है? 36 कौम। पता है? उस गांव का नाम है बड़ौदा। बड़ौदा, वहां चाहे नाई है, तेली है, कोई भी जिसको तुम छोटी, हर कोई अपने नाम के आगे जैन लिखता है। और जब जनगणना होती है तो जनगणना के अंदर उस गांव को क्या लिखा जाता है? जैन ग्राम, जैनियों का गांव। क्यों ना हो? क्योंकि उसी गांव से एक नहीं, दो नहीं, 4 दर्जन, किसको? 4 दर्जन जैन संत बने हैं। 4 दर्जन। आप अंदाजा लगा लीजिए, उसी एक छोटे से गांव से 4 दर्जन, 40 से ऊपर जैन साधु साध्वी बने हैं। और उसके अंदर उसकी शुरुआत करी है महाप्राण मुनि माया राम जी ने, क्योंकि ये अद्भुत व्यक्तित्व जो हुआ है उसी मिट्टी से पैदा हुआ है। और आप ये मान करके चलिए कि वहां पर ऐसे ऐसे नियम हैं किसानों के, जबकि किसानी जो काम है कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़ा हुआ है। पहले तो, अब तो ट्रैक्टर आने लग गए, पहले तो बैलों से खेती हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त मायाराम जी महाराज साहब की उपस्थिति के अंदर ऐसे ऐसे नियम कराते थे कि आज से तुम नियम कर लो कि जिन बैलों से तुम काम लेते हो उनके ऊपर कभी हंटर नहीं मारोगे, कभी लाठी नहीं मारोगे, कभी उनको भूखा नहीं मारोगे। इस तरह की करुणा का वातावरण बनाया जाता था। ये वातावरण ऐसे नहीं बनता है। इसलिए कहता हूं कि प्लीज आप कभी ना कभी ये जीवन में विचार बना करके रखें कि मैंने 24 घंटे के अंदर 1 घंटा जरूर ऐसा निकालना है जहां जिनवाणी प्रसारित होती हो, जहां जिनवाणी सुनाई जाती हो, भगवान की वाणी सुनाई जाती हो। ये महावीर का चरित्र इसलिए सुना रहा हूं कि विरासत, क्योंकि महावीर जिस आंगन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं उस आंगन में कुछ ना कुछ विशेषता तो है। सिद्धार्थ की विशेषता आपने जान ली है, त्रिशला की विशेषता आपने जान ली है। क्योंकि जब चींटियों को बचाने वाले को भी अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय कर लिया जाए तो पता लग जाता है कि उसकी च्वाइस क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। और ऐसी दिव्य आत्मा के उदर में ही कोई महापुरुष उतरने की तैयारी करता है। इसलिए आपके अंदर भी सिद्धार्थ मौजूद होना चाहिए, आपके अंदर भी त्रिशला मां होनी चाहिए। और ये इसको पाने के लिए महावीर की कथा सुननी चाहिए। वीर नाम के हेरे मोती, गुरु नाम के हेरे मोती, मैं बिखराऊं गली